Hello students, today we continue exercise 15b from sum number 23. Right angle triangle having perimeter 120 cm has its two perpendicular sides in the ratio 5:12. Find the length of its side. तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में 2 परपेंडिकुलर साइड्स इन द रेशियो 5:12 की फॉर्म में दी है। तो हमने ट्रायंगल की 3 साइड्स फाइंड करनी है, उसके लिए उसने पेरीमीटर गिवन कर दिया 120 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 परपेंडिकुलर साइड्स है रेशियो की फॉर्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको साइड्स की फॉर्म में लेंगे। जब इसको कोई आर्बिट्रेरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो आर्बिट्रेरी नंबर हम लेट कर लेते हैं x। तो एक परपेंडिकुलर साइड बन गई 5x और दूसरी बन गई 12x, और थर्ड साइड जो उसकी हाइपोटेन्यूज होती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। हमारे पास 2 परपेंडिकुलर साइड्स की रेशियो गिवन थी और हमने उसको साइड्स की फॉर्म में ले लिया। लेट द 2 परपेंडिकुलर साइड्स of राइट एंगल ट्रायंगल, एक 5x और दूसरी 12x, दिस इज परपेंडिकुलर साइड, और ये थर्ड साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज, ये हमने फाइंड करनी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास पाइथागोरस जो है वो एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस condition of this theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, और hypotenuse that is थर्ड साइड हमने इसकी फाइंड करनी है। वन परपेंडिकुलर साइड इज 5x स्क्वायर और दूसरी इज 12x स्क्वायर। तो ये बन गया 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर दैट इज 169x स्क्वायर, और 169 का जो रूट होता है वो 13, और x स्क्वायर का रूट इज x होगा। तो दैट इज जो अब इसकी थर्ड साइड आएगी वो 13x। और साइड्स फाइंड करने के लिए उसने हमें पेरीमीटर गिवन किया है। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट साइड इज 13x प्लस 5x एंड 12x। तो 13 प्लस 5 इज 18, 18 प्लस 12 30x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 120 को डिवाइड कर देंगे 30 के साथ, तो ये आ गया 4, दैट इज x आ गया 4। तो हमने जो साइड्स फाइंड करनी थी, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ इट्स साइड्स are 5 into 4, 12 into 4 और 13 into 4, that is 20, 48 और 52 सेंटीमीटर। Now next question. Question number 25 is the length of rectangle plot of land exceed its breadth by 23 meter. If the length is decreased by 15 meter and the breadth is increased by 4 meter, the area is reduced by 360 meter square. Find the length and the breadth of the plot. उसने बोला जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो ब्रेथ से एक्सीड है, कितनी एक्सीड कर रही है 23 मीटर। इफ द लेंथ इज डिक्रीज, कहता है जब हम लेंथ को डिक्रीज करते हैं 15 मीटर एंड ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 7 मीटर, जो उसका एरिया होगा वो रिड्यूस हो जाएगा कितना 360 मीटर्स का। तो हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा ब्रेथ को। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर एंड जो लेंथ थी, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ब्रेथ, एक्सीड बाय ब्रेथ इन 23, तो जो इसकी लेंथ बन गई x प्लस 23 मीटर बन गई। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसने बोला था इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 15 मीटर, दैट इज लेंथ थी x प्लस 23, इसको डिक्रीज किया 15 मीटर, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 7, तो ब्रेथ को इंक्रीज किया 7, तो जो इसका रिजल्ट बनेगा वो उसका जो एरिया होगा दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ वो रिड्यूस हो जाएगा 360 मीटर, दैट इज x इंटू x प्लस 23 माइनस 360। नाउ तो प्लस 23 माइनस 15 प्लस 8 इज इक्वल टू x इंटू x इज x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 360। तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे सारी के साथ, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर
x इंटू 7 इज 7x, 8 इंटू एक्स इज 8x एंड 8 7 ज़ा 56। तो ये सारी टर्म को इस साइड ले आते हैं। ये सारी टर्म को जब इस साइड लेके आए तो सारे साइन चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस में था, माइनस में हो गया, 23x माइनस में और 360 प्लस में हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल, तो 7x प्लस 8x इज 15x प्लस 56 माइनस 23x प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो 15x माइनस 23x माइनस ऑफ 8x एंड प्लस 360 और प्लस 56 दैट इज, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 416 को उस साइड लेके उस साइड जाके माइनस 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 कैंसिल। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 416 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ। 18 1 8 8 1 8 एंड 8 5 40 एंड 8 2 16, दैट इज जो x आया 52 दैट इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो आई is 52 meter and the length is 52 plus 23 that is 75 meter। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 इज योर होमवर्क, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 25। इसने बोला द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ इसकी x है तो लेंथ बन जाएगी 2x। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 186, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देन हम फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगल इज 2 टाइम ऑफ l प्लस बी। एल भी आपके पास है और ब्रेथ भी आपके पास है, तो वो हमने लेट किया हुआ था, उसकी हेल्प से हमने एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम लेंथ भी निकाल देंगे और ब्रेथ भी निकाल देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ हमारे पास x है तो लेंथ बन जाएगी x प्लस 7। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 90 मीटर दैट इज हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 टाइम ऑफ l प्लस बी। बी हमारे पास x है और लेंथ हमारे पास थी x प्लस 7, तो इज इक्वल टू 90 लेके वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। फिर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ भी आ जाएगी। ब्रेथ हमारे पास वही होगी और लेंथ फाइंड करने के लिए हम उसमें से 7 को ऐड कर देंगे। नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल इज 66 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो उसने जो बोला लेंथ जो है हमारे पास वो 7 लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मेरे से अगर ब्रेथ हमारे पास x है तो जो हमारे पास लेंथ बनेगी 2x माइनस 7। एंड देन उसके बाद उसने बोल दिया अगर लेंथ जो डिक्रीज कर रही है बाय 2 एंड ब्रेथ इंक्रीज कर रही है बाय 3, तो हमारे पास जो उसका पेरीमीटर आ रहा है, रिजल्टिंग पेरीमीटर आ रहा है रेक्टेंगल का, वो कितना बन रहा है 66 सेंटीमीटर। तो 66 सेंटीमीटर की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल हम x फाइंड करेंगे। वो जो x आएगा हमारा ब्रेथ होगी, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ ब्रेथ दैट इज वैल्यू ऑफ x, तो उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ द सम। तो हमने क्या किया, हमने लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल x सेंटीमीटर उसको लेट कर लिया और लेंथ हमारे पास बनेगी 7 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ x ही तो 2x माइनस 7। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में उसने बोला अगर लेंथ हमारे पास डिक्रीज करती है बाय 2 सेंटीमीटर, लेंथ हमारे पास थी 2x माइनस 7, अगर कहता है वो 2 सेंटीमीटर हमारे पास डिक्रीज करती है दैट इज 2x माइनस 7 माइनस 2, और जो ब्रेथ है वो इंक्रीज करती है 3 दैट इज वो बन जाएगी x प्लस 3। दैट इज ये हमारे पास लेंथ होगी और ये हमारे पास ब्रेथ होगी। और कहता अगर लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर डिक्रीज और ब्रेथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर इंक्रीज करती है, तो जो इसका रिजल्टिंग पेरीमीटर आता है दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास 66 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 टाइम ऑफ l प्लस बी इज इक्वल टू 66। लेंथ इज 2x माइनस 7 माइनस 2 प्लस ब्रेथ इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 66। तो 2x प्लस x इज 3x माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 प्लस 3 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 66। तो 3x माइनस 6 डिवाइड बाय is equal to 66 divided by 2 is 2 1s are 2 and 2 3s are 6 and 2 3s are 6। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 6 को उस साइड जाके प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 39। दैट इज x की वैल्यू फाइंड करने के लिए
हम क्या करेंगे 3 को डिवाइड कर देंगे 39 के साथ, तो जो हमारे पास x आ गया वो 13, दैट इज जो ब्रेथ आ गई हमारे पास रेक्टेंगल की इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो लेंथ थी हमारे पास 2x माइनस 7, दैट इज 2 इंटू 13 माइनस 7, 26 माइनस 7 is equal to 19 centimeter. Now question number 29th. In question number 29th, a man is 5 times as old as his son. If 2 years time he will be 4 times as old as his son. Find their present age. उसने बोला एक मैन है वो अपने सन से 5 टाइम जो है वो ओल्ड है, और 2 years इन 2 years टाइम 2 साल के बाद जो उसकी टाइम है ही विल बी वो जो क्या हो जाता है 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, अपने सन से जो है वो 4 टाइम क्या हो जाता है वो ओल्ड हो जाता है। तो हमने उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ द सम। तो लेट द एज ऑफ हिज सन, हमने सन की एज लेट कर ली x, और मैन जो था उससे 5 टाइम ओल्ड था, दैट इज उसकी जो एज बन जाएगी 5x। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में उसने बोला था इन 2 years टाइम, दैट इज x + 2 5x + 2। जो फादर की एज है वो सन की एज से 4 टाइम ओल्ड होगी, दैट इज वो बन जाएगी 4 टाइम, दैट इज 4 इंटू x + 2। अब इसको सोल्व करेंगे 4x 4 2 8 इज इक्वल टू 5x + 2। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो x की वैल्यू सन की एज हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए x एक साइड और कॉन्स्टेंट हमको एक साइड पे ले लेंगे। तो 4x माइनस 5x इज -x और 2 - 8 इज -6, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो देयरफॉर जो हमारे पास एज ऑफ सन आई, उसके सन की जो एज दैट इज 6 ईयर, और जो एज ऑफ मैन वाई 5 टाइम इंटू 6 दैट इज 30 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज योर होमवर्क। इसने बोला है मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सन। अगर सन की एज x है तो मैन उससे ट्वाइस है, दैट इज वो 2x बन जाएगा। 12 years ago, दैट इज 12 years पहले, द मैन वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। जो मैन था वो अपने सन से 3 टाइम ओल्ड था, तो हमने उनकी प्रेजेंट जो एज है वो फाइंड करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है सीमा इज 10 ईयर एल्डर देन रेखा, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5:3, फाइंड देयर एजेस। तो उसने बोला जो सीमा की एज है रेखा से 10 ईयर एल्डर है, तो जो दोनों की रेशियो दी है एज की वो 5:3 है, तो हमने उन दोनों की एज फाइंड करनी है, दोनों की एज कितनी है। नाउ सी द सॉल्यूशन हम। तो इसके सोल्यूशन में क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पे हमने लेट कर लिया लेट द एज ऑफ रेखा इज इक्वल टू x ईयर। तो उसने बोला था जो सीमा है वो रेखा से 10 ईयर एल्डर है, दैट इज़ जो सीमा की एज है वो कितनी बन जाएगी x + 10 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में बोला था दोनों की जो रेशो की एज है वो कितनी है 5:3, दैट इज़ 5:3। 5 हमारे पास ज़्यादा और 3 हमारे पास कम है, तो ज़्यादा एज किसकी है सीमा की। तो हमारे पास जो इसकी कंडीशन बनेगी x + 10/x इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को मल्टीप्लाई कर दिया x + 10 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, तो ये बन गया 3x, एंड 3 × 10 इज 30 इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से हमने जब x की वैल्यू फाइंड आउट की उसके लिए क्या करेंगे 3x को उस साइड ले जाएंगे, तो जब 3x की साइड चेंज की तो वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 30 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 30 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो x आ गया 15, दैट इज जो एज ऑफ रेखा है वो है 15 ईयर, और जो एज ऑफ सीमा उससे 10 ईयर एल्डर थी, उसकी एज बन जाएगी 15 + 10 दैट इज 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 32 इज योर होमवर्क। उसने बोला है 5 years ago द एज ऑफ पार्वती वाज 4 times द एज ऑफ हर सन, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 55 years, फाइंड द पार्वती प्रेजेंट एज। तो उसने बोला था 5 साल पहले
जो पार्वती की एज थी वो अपने सन से 4 टाइम थी, और द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, जो उन दोनों की एजेस का जो सम है वो हमारे पास 55 ईयर्स है। तो उसकी हेल्प से हमने किसकी एज फाइंड करनी है, पार्वती की। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज आल्सो इन योर होमवर्क। अ मैन इज 56 ईयर्स ओल्डर एंड हिज सन 24 ईयर्स ओल्ड। दैट इज जो मैन की एज है वो 56 ईयर है और जो उसके सन की एज है वो 25 ईयर्स है। इन हाउ मेनी ईयर्स द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन एट दैट टाइम। हमने फाइंड करना है भी कितने ईयर्स में जो उसका फादर है वो उससे कितना जो है वो ट्वाइस हो जाता है। नंबर 34, इन क्वेश्चन नंबर 34, 9 years hence a girl will be 3 times as old as she was 9 years ago. How old is she now? उसने बोला 9 years बाद जो गर्ल है उसकी एज जो होगी वो 3 times as old as she was 9 years ago। मुझे 9 ईयर के बाद जो उसकी एज होगी वो 3 टाइम उसकी एज का 9 ईयर्स पहले की एज के इक्वल होगी। तो हमने उसकी अब की एज जो है फाइंड करनी है। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल इज एक्स। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में बोला था 9 ईयर्स हैंस, दैट इज 9 ईयर्स आफ्टर जो उसकी एज होगी वो 3 टाइम as old as she was 9 years ago, that is x minus 9। तो यहाँ से हमने उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 9 के साथ, दैट इज़ वो बन जाएगा 3 इंटू एक्स इज़ 3x, 9 इंटू 3 इज़ 27। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x वाले को एक प्लेस पे और जिसके साथ x नहीं है उसको सेकेंड प्लेस पे कंसीडर कर लिया। तो x माइनस 3x इज़ माइनस 2x, माइनस 27 माइनस 9 इज़ माइनस 36। तो माइनस माइनस कैंसर, x is 36 by 2, that is 18. That is present age of girl is 18 years. Now thank you students.